नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हम आज बात करेंगे गुरु के ऊपर। गुरु, देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के देवता, धर्म के देवता, और वो अगर छठे भाव में ऋण, रोग, रिपु इस भाव में बैठ जाएं तो क्या फल देते हैं, क्या परिणाम देते हैं। शुभ देव, शुभ ग्रह और नेक्स्ट कई भाव में अगर ये बैठ जाता है तो क्या परिणाम देता है, किस तरह का प्रभाव जीवन में देता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, बृहस्पति देव जो कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव धर्म का भाव, आध्यात्म का भाव, ज्ञान का भाव। और ज्ञान पर अगर हम बात करें तो ज्ञान और शिक्षा में फर्क होता है। शिक्षा आप कितना ही ग्रहण कर लो, लेकिन आप में अगर ज्ञान नहीं है तो सारी शिक्षा व्यर्थ है। और आपने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जीवन का ज्ञान आप में अगर मौजूद है तो आप दुनिया जीत लेते हो। यह है गुरु। गुरु शिक्षा के साथ साथ ज्ञान है, और बिना ज्ञान के शिक्षा अधूरी है। और यही गुरु, ज्ञान का देवता, जब छठे भाव में स्थापित हो जाता है तो वो, क्योंकि स्वभाव उसका गुरु का वृहद है, बड़ा आकार है, जो करता है बड़े स्तर पर करता है। और यही गुरु जब छठे भाव में आ जाता है तो रोग भी बढ़ा देता है, शत्रुता भी स्तर की रखता है। छोटे स्तर के शत्रु इसे पसंद नहीं। अगर किसी से प्रतिस्पर्धा या शत्रुता है तो वो उसका एक लेवल होता है, उससे शत्रुता करता है। ऐसे लोग, क्योंकि ये इसकी जो दृष्टियां हैं वो तीनों काम पर विशेष रूप से होती हैं। तीनों अर्थ की जो कौन है, द्वितीय भाव, छठा भाव और दसवां भाव, इन तीनों भावों पर उसका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। धन भाव को भी गुरु छठे भाव में बैठकर देखता है। छठा भाव जो अर्थ का दूसरा भाव है, यहाँ पर भी गुरु बैठा है। और दशम भाव अर्थ का तीसरा भाव, यहाँ पर भी गुरु की पांचवी दृष्टि आ जाती है छठे भाव में बैठने से। तो ये तीनों अर्थ पर अपना नियंत्रण, और धन का कारक भी गुरु है, वेल्थ देता है। और जब अर्थ के तीनों भाव पर इसका प्रभाव हो जाता है तो ऐसे लोग जो जिनका छठे भाव में गुरु है, वो अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा पैसा कमाना जानते हैं। वो अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल, ज्ञान का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। यहां बैठकर गुरु की 12वें भाव पर भी दृष्टि हो जाती है। 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख लेता है, और 12वां भाव मोक्ष का है। यहां वो मोक्ष देता है। जीवन में खर्चे भी बड़े स्तर के करवाता है। जिनके छठे भाव में गुरु है वो, क्योंकि ये भले ही 12 भाव अर्थ का भाव न हो, लेकिन इसका भी अर्थ से संबंध है। और अर्थ से संबंध होने के कारण, क्योंकि खर्च का भाव है, यहां खर्च है। और खर्च तभी होता है जब आपके पास अर्थ है, तो ही यहां खर्च होगा। और गुरु जैसा ग्रह जब इस भाव को देख लेता है तो वो बड़े स्तर के खर्चे करवाता है। और जब खर्चे बड़े स्तर के होने लग जाते हैं तो व्यक्ति के पास अगर इतनी इनकम नहीं है, इतना अर्थ नहीं है, तो वो ऋण लेना शुरू कर देता है। उसके जीवन में ऋण उसका साथी बन के रह जाता है। और जब ऋण साथी बन जाता है तो वो एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण, क्योंकि वो उसे खर्च बड़े स्तर पर ही करना है, छोटा स्तर उसे पसंद नहीं। और ऋण के ऊपर ऋण,
लेना उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको ऋण से बचना चाहिए। अगर वो ऋण लेते हैं तो वो कभी जीवन में आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। उन्हें विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि काल पुरुष की कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। यहाँ केतु 100 उच्च का माना जाता है, बलि माना जाता है, उसका ग्रह है ये। छठे भाव में केतु सबसे बलि माना गया है। और गुरु जब यहां बैठ जाता है तो वो आध्यात्मिक की उन्नति भी देता है, लेकिन बुध की राशि होने के कारण यहां पर काल पुरुष की छठे भाव कन्या राशि है। ऐसे लोग व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए। सेवा, शुश्रूषा, समाज सेवा, इसके द्वारा वो धनार्जन कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में अगर जाएंगे, क्योंकि उनमें मैनेजमेंट की जो बात है वो, क्योंकि यहां पर शुक्र जैसा ग्रह नीच का हुआ है, और शुक्र जहां नीच का हो जाता है तो वो ऐशो आराम पसंद करता है, सुख सुविधा उसे पसंद है, आलस्य दे देता है। वो अपना पराक्रम दिखाना पसंद नहीं करते हैं। वो उन्हें बस सुख चाहिए, ऐश चाहिए, और अपना खर्चा भी वो 12 भाव के ऊपर, जहां ऐशो आराम है उस पर को खर्च करना पसंद करते हैं। और जब स्वभाव में ये चीज आ जाती है कि मुझे ऐश करना है, बड़े स्तर के खर्चे करने हैं, चाहे ऋण लेकर ही क्यों ना करूं, तो वो उसकी आर्थिक उन्नति रोक लेता है। उसका जो प्रगति है आर्थिक रूप से वो रुक जाती है। इसके विपरीत अगर वो धर्म के कार्य में, जैसे ज्योतिष का कार्य हुआ, आध्यात्मिक कार्य हुआ, ज्ञान देने का कार्य हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बन के निकलता है, तो वो उन्नति करता है। गुरु को वहां बल मिल जाता है। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिष होते हैं, क्योंकि यहां सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है, ज्योतिष में आध्यात्मिक शक्ति का होना अत्यधिक आवश्यक है। और पंचम भाव से ये दूसरा भाव है। पांचवा भाव पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो शक्ति है जो आपके साथ पूर्व जन्म से आई है। आध्यात्मिकता या फिर सुपर नेचुरल जो पावर है इस प्रकृति की, वो आपके साथ जुड़ी रहती है। उसका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहता है। ऐसे लोग अध्यात्म में उतरते हैं और शक्ति वो जो पूर्व जन्म से अर्जित करके वो साथ लेके आए हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई है। वो आशीर्वाद प्रभु का उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। पंचम भाव से दूसरा भाव है, और इसी कारण उस आशीर्वाद, पूर्व जन्म का जो आशीर्वाद ईश्वर का उसे उन्हें प्राप्त है, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में उसके साथ काम आता है, और वही आशीर्वाद की कृपा जो है वो उसे ज्योतिष में प्रगति दिलवाती है। उसकी जो बात है, क्योंकि यहां से गुरु द्वितीय भाव को देखता है, नवी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, और द्वितीय भाव से देखने के कारण उस पर वाणी की पकड़ हो जाती है और उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और जब वाणी सिद्ध हो जाती है तो ज्योतिष में वो लोग नाम कमाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। सौम्यता, ये शत्रु हंता कहा गया है यहाँ पर गुरु को। छठे भाव में शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर का नाश कर देता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव स्थान हानि जीवो भव, जहां बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। शत्रु का वो यहां पर शत्रु हंता बन जाता है, और शत्रु भी, प्रतिस्पर्धा भी उसके उच्च स्तर के लोगों के, गुरु का स्वभाव ही उच्च स्तर के लोगों से संपर्क है। वो निम्न स्तर पसंद नहीं करता है, और यही चीज उन शत्रुओं को प्रेम से अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा उस प्रतिस्पर्धा में पराजित करता है और आगे बढ़ जाता है। शत्रु उन्हें परेशान करने की षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन सम्मुख आने पर समर्पित हो जाते हैं। निम्न स्तर की शत्रुता उन्हें पसंद नहीं है, बाजारू शत्रुता उन्हें पसंद नहीं है, प्रतिस्पर्धा लेके चलते हैं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष प्रतिस्पर्धा के रूप में सम्मुख आती है।
गुरु प्रधान जो लोग हैं, जिनके षष्ठ भाव में गुरु बैठा हुआ है, वो ज्योतिष में, आध्यात्म में ऐसे लोग नाम कमाते हैं, क्योंकि ये नवम भाव का दशम भाव है और धर्म का कर्म क्षेत्र है। ये नवम भाव धर्म का है तो उसका कर्म क्षेत्र षष्ठम भाव। यहाँ पर जब गुरु जैसा ग्रह विराजमान हो जाता है तो धर्म के क्षेत्र में प्रगति देता है, अध्यात्म में प्रगति देता है, एक ईश्वरीय कृपा उनको प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को विशेष रूप से अगर कहीं बचना है तो ऋण से बचना है, ऋण लेने से, क्योंकि जितना वो ऋण लेगा उतना वो बड़े स्तर का खर्चा करेगा। व्यापार भी छोटा पसंद नहीं करते हैं, बड़े स्तर का व्यापार लगाना पसंद करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र भी नीच का है और बुध के घर में गुरु है, शत्रुता है। तो ऋण लेना ऐसे लोगों के लिए दुखदायी बन जाता है। रोग भी यहां पर बड़े स्तर के होते हैं, लंबा चलता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव है वो छोटा स्तर नहीं, लंबा रोग लगता है। किडनी संबंधी, लीवर, लंग्स इसको प्रभावित होता है और ये बीमारी लंबी चलती है उनके साथ। एक बार लग गई तो लंबा चलेगा। स्वास्थ्य में यही समस्या इनको जीवन में देखने को मिलती है। सौम्य स्वभाव के लोग होते हैं, सेवा करना पसंद करते हैं, समाज को कुछ देकर जाना पसंद करते हैं। दशम भाव में दृष्टि है, पराक्रम, अगर किसी काम में लग जाएंगे तो अपना सर्वस्व उसमें झोंक देते हैं, सर्वस्व उसमें लुटा देते हैं। और यही गुरु अगर किसी दूसरे राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या फिर शुभ राशि में नहीं बैठा हुआ है, तो आलस्य दे देगा। वहां पर वो नशे की ओर भी ले जा सकता है। इस चीज से विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नशे से बचना है। नशे की लत ऐसे लोगों को नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा ये जीवन खराब कर देती है। और नशा अगर नहीं लगा है और जीवन में आध्यात्म में जुड़ गए हैं तो ऐसे लोग प्रगति करते हैं, समाज को कुछ दे के जाते हैं, कुछ नया आध्यात्म में प्रगति करते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में प्रगति करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने बात की गुरु के ऊपर के छठा भाव का जो गुरु है वो किस तरह का प्रभाव दिखाता है, किसी राशि में प्रभाव दिखाता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहे इसके लिए सर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।